साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। रात के वक्त साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसमें सूतकाल भी मान्य होगा। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। रात के वक्त साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, जो भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना विशेष तौर पर जरूरी माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल और अन्य जरूरी डिटेल्स। कब लगेगा ग्रहण? 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ज्योतिष विद्या के अनुसार ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। 29 अक्टूबर की रात 1:06 पर साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, जो रात्रि 2:22 तक रहने वाला है। सूतक काल। ज्योतिष विद्या के अनुसार चंद्र ग्रहण लगने के लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जो ग्रहण के खत्म होने तक रहता है। इसलिए 29 अक्टूबर की दोपहर 2:52 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण के खत्म होने तक रहेगा। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और न ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या ना करें? जिन जगहों पर ग्रहण दिखेगा, वहां पर सूतक 12 घंटे पूर्व लग जाएगा। सूतक काल में वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़कर भोजन आदि करने से बचें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को फल, सब्जी आदि काटने और नुकीली वस्तु के प्रयोग से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण कहाँ लगेगा? ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, यूरोप, हिंद महासागर, संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आदि देशों में दिखाई देगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें? ग्रहण काल में भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का स्मरण करते रहें। ग्रहण के पूर्व गर्भवती महिलाओं और अन्य जीव जंतु और वस्तुओं पर गेरू डाल दें। देखिए, चंद्र ग्रहण खगोलीय और आध्यात्मिक दोनों घटना है और इस वर्ष का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है, क्योंकि अगला चंद्र ग्रहण जो है वो 25 मार्च को पड़ेगा, 25 मार्च 2024 को। ये चंद्र ग्रहण आज रात को 1:05 से आरंभ होगा और 2:24 तक चलेगा। इसका स्पर्श काल 3 भागों में हम चंद्र ग्रहण को बांटते हैं: स्पर्श काल, मध्य काल और मोक्ष काल। स्पर्श काल 1:05 है, 1:44 पर इसका मध्य काल है और 2:24 पर इस मोक्ष काल में प्रवेश कर जाता है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक शाम 4:05 से आरंभ होगा और तभी से मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। कोई पूजा पाठ या भगवान के विग्रह का स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर हमको हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। हरि नाम जप में, दान पुण्य में हमें कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन मंदिर के कपाट और मंदिर की पूजा, विग्रहों को छूना ये वर्जित होता है। गर्भवती स्त्रियां बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। घर की जो गृहिणियां हैं, धारदार हथियार से, चाकू से कोई काम ना करें, सब्जी ना काटे, फल ना काटे। इसके साथ ही जितना हो सके गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें और भगवान का भजन करें। लोगों से सावधानी क्या? देखिए, सूर्य ग्रहण तो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। इसमें शीतलता होती है, इसमें कोई ऐसा विशेष दोष नहीं होता है। लेकिन कहा यह गया है कि जिस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उस समय ये चंद्र ग्रहण होता है और ये सदैव पृथ्वी के आधे ही भाग में दिखाई देता है, संपूर्ण भाग में दिखाई नहीं दे सकता। 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और आंशिक चंद्र ग्रहण होता है और उपछाया वाला भी होता है। ये जो चंद्र ग्रहण है, इसमें कुछ दोष भी आते हैं। अगर हम इस चंद्र ग्रहण में धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे, धर्म के विरुद्ध अगर हम आचरण करते हैं, तब हमको मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, पीलिया, दमा, मानसिक रोग और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। और इसी चंद्र ग्रहण में अगर हम सकारात्मक रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में रत रहते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं, तब हमको इन सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, दीर्घायु होते हैं, निरोगी होते हैं और हम लोग सुख शांति को प्राप्त करते हैं। मैं आचार्य धीर शान दास अर्धमोनी वर्तमान में इस उत्तर प्रदेश में सह प्रांत प्रमुख अर्चक पुरोहित मठ मंदिर को देखता हूँ और मेरी समस्त देशवासियों से ही नहीं,
सारे संसार वासियों के लिए शुभकामना है, शुभाशीष है कि ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में मंगल लेकर आए और आपको दीर्घायु बनाए, सुख शांति को प्राप्त करें। भारत माता की जय। सकते हैं या किस चीज पर? देखिए, चंद्र ग्रहण के काल में हमको किसी प्रकार का भोजन खाना पीना वर्जित होता है और यहाँ तक कि हो सके तो यात्रा भी ना करें। इस मध्य तो हमें केवल और केवल हरि का स्मरण करना चाहिए और खाने पीने की वस्तु में तुलसा दल हमको अर्पित करके उसको